फैज़ान गिरामी, आज की सब बहुत ही गमो अंधों में डूबी हुई सब है कि तारीख़ में लिखा है कि 19वीं रमज़ान की सुबह मौलाए कायनात अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के मेहमान होते हैं और अफ्तार में बेटी ने दूध और नमक पेश किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अफ्तार में तरह तरह की सामान होते हैं, मगर अज़ीज़ान गिरामी अहले बैत की सीरत देखिए क्या है और अपनी सीरत से उनकी सीरत से मिलाइए कि क्या है। रोज़ा हम रहते हैं, अपने ऊपर एहसान करते हैं, मगर आलम यह है हमारे घरों में कि अगर छोटा बच्चा शोर और हंगामा करने लगता है तो अफ्तार के वक्त पेशानी पे बल पड़ने लगता है। तो होता है कि नहीं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर अब देखिए ये सब तमाम चीज़ें मासूमीन से मिले। वो सूरत दाहर में पूरा वाक़या पढ़िए, वो पूरा अहले बैत की शान में वाक़या वो मौजूद है। जो रोज़ा पे रोज़ा रहे, यतीम आए, मिस्कीन आए, असीर आए, क्या क्या बन के आए, रोटियां ले के जाते रहे। अहले बैत पानी पी पी के रोज़ा पे रोज़ा रहते गए, मगर कहीं पेशानी पे फ़र्क नहीं आया। ये है अहले बैत का किरदार। हमारे और आपके यहाँ अगर कोई कम हैसियत वाला आदमी आता है तो धीरे से हटा देते हैं, कह रहे देखो फलां आ रहा, हटा। ऐसा नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, सीरत मिलाई मासूमीन से। तो मौलाए कायनात के सामने जब दूध और नमक रखा तो सवाल किया, मेरी लाल उम्मे कुलसूम बताओ, क्या तूने कभी अपने बाबा को पूरी ज़िंदगी में एक वक्त में 2 तरह की नेमतें इस्तेमाल करते हुए, नोश फरमाते हुए देखा है? कहा नहीं बाबा। कहा बेटी दूध का प्याला उठा लो। ये नहीं मालूम था अज़ीज़ान गिरामी, नहीं मालूम था अज़ादारों कि मौला ने क्यों कहा जनाब कुलसूम से कि मेरे लाल कुलसूम दूध का प्याला उठा लो। ये राज तो उस वक्त खुला जब इब्न अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम की तलवार सर अक़दस मौलाए मुत्तक़ियान पे पड़ी और हकीम जर्राह को बुलाया गया। आज ही का दिन था, बुलाया गया। उसने ज़ख्म को देखा, कहा ज़ख्म इतना कारी है, जहर इतना कारी था, जहर आलूद तलवार थी कि अब मौला के पूरे जिस्म में जहर सरायत कर गया है और दूध के अलावा कोई इनके लिए। तो अब अज़ीज़ान गिरामी तारीख़ में है कि कूफे के छोटे छोटे बच्चे प्यालियों में दूध लिए मौलाए कायनात के दरवाजे पे आए। कहा आज हम अपने हिस्से का दूध नहीं पिएंगे, आज हमारे हिस्से का कुल दूध मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की नस्ल है। मगर ये अदादारों क्या करें, पूरे बदन में जहर सरायत कर गया था। हकीम और जर्राह ने कहा वली के बचने की उम्मीद नहीं। मौलाए कायनात ने वसीयतें करना शुरू की, असरारे इमामत इमाम हसन के हवाले किया। इमाम हसन को बुलाया, कहा मेरे लाल हसन करीब आओ। इमाम हसन करीब आए, सबके हाथ को इमाम हसन के हाथ में दिया और आवाज देते हैं मेरे लाल हसन देखो हमारे शहादत के बाद इनसे खबरदार रहना। और ये अज़ादारों बस खत्म किया है। एक गोशे में जनाब अब्बास खड़े रो रहे थे, उम्मुल बनीन का गुजर हुआ। आवाज देती है मेरे लाल अब्बास, अरे क्यों गोशे में खड़े रो रहे हो? आवाज देते हैं मादरे गिरामी, अरे बाबा ने सबके हाथ को भाई हसन के हाथ में दिया, हमें किसी के हवाले नहीं किया। बस अज़ादारों तरफ जाओगे। अरे उम्मुल बनीन, अरे सरताज मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आती है। आवाज देती है ए मेरे सरताज, अरे क्या मेरे लाल अब्बास से कोई खता हो गई कि आपने सबके हाथ को इमाम हसन के हाथ में दिया, मेरे लाल अब्बास को के हाथ को किसी के हवाले नहीं किया। बस अज़ादारों तरफ जाओगे। मौला आवाज देते हैं अब्बास को बुलाओ। अरे अब्बास मेरी नमाज़े शब में दुआओं का सिला है अब्बास, मैंने अब्बास को करबला के लिए मांगा था। अरे जनाबे अब्बास को बुलाया और आवाज देती है ए मेरे लाल अब्बास, ए मेरे करबलाई शहजादे हुसैन, लाओ अपना हाथ दो इमाम हुसैन के हाथ में। अरे मौला ने अब्बास के हाथ को दिया और आवाज देते हैं ए मेरे लाल अब्बास, अरे मेरे हुसैन से खबरदार रहना। अजरुकुम अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह है
कि जब काफिला मदीने पहुंचा और उम्मुल बनीन ने को जब ये खबर मिली कि काफिला अहले हरम का आया है, तो जनाब उम्मुल बनीन ने कहा मेरा अब्बास कहाँ है? ये इमाम हुसैन नहीं आया। अब्बास नजफ की तरफ रुक करके कहती हैं, अली याद रखना। करबला की तरफ आवाज़ देती हैं, अब्बास तुम्हारे जीते जी तुम्हारे होते हुए हुसैन शहीद हो गया, मैं तुम्हारा दूध नहीं बख्शूंगा। अज़ादारों आवाज़ आई है, उम्मुल बनीन ऐसा ना कहिए, जब तक आपका लाल अब्बास जिंदा था, अरे किसी की मजाल नहीं थी जो इमाम की तरफ नजर उठा के देखता। ए अज़ादारों ऐसा आलम था। उसके बाद मौला बैतुश शरफ से मस्जिद की तरफ चले, दरवाजे पे आए, मुर्गाबियों ने मौला का रास्ता रोका। मुर्गाबी यानी बत्तख मौला पाले हुए थे, और वो जानती थी, उनको इल्हाम था कि आज मौला की आखिरी आमद है, अब इसके बाद मौला नहीं आएंगे। मुर्गाबियों ने रास्ता रोका, इमाम हसन को मुखातब हुए, आवाज़ देते हैं, मेरे लाल हसन देखो, हमारी शहादत के बाद अगर इनके आबोदाना का इंतजाम हो जाए तो इन्हें रखना, वरना इन्हें राह खुदा में आज़ाद कर देना। अरे दत्ते अदब जोड़ के कहूँगा, ए आका, अरे जो चाहे वसीयत कर लीजिए, वसीयत पे अमल करने वाले बच्चे मौजूद हैं, मगर ए आका, अरे जरा करबला में आइए, आपको जानवर तक का इतना हुक्म है। ए आज़ादारों, अरे मौला जरा करबला में आइए, आप ही की औलाद, अरे 3 दिन की भूखी और प्यासी है, अरे जबान पे आलाताश आलाताश, हाय प्यास की सदाएं बुलंद है। अजरुकुम अल्लाह। मौला मस्जिद में आए, गुलदस्ता अजान पे गए, अजान दी, जहाँ तमाम नमाजियों को जगाया मस्जिद कूफा में, वहाँ मौला का कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम भी औदे मुँह तलवार लिए हुए सो रहा था। मौला ने कहा उठ नमाज पढ़ ले, तू जिस नापाक इरादे से सो रहा है अली उससे खूब वाकिफ़, अली जानता है। मौला ने फ़र्ज़ हिदायत अंजाम दिया, यानी मौला को ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरा कातिल भी हो तो बेनमाजी हो। ये लम्हे फ़िक्रिया है, मौला को ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरा कातिल भी हो तो बेनमाजी हो। तो ये कैसे मुमकिन है कि मुहीब हो तो बेनमाजी हो? ये कैसे हो सकता है मौला? और उसके बाद मौला अभी नमाज के दूसरे सजदे में थे, नाफिले की नमाज थी, अभी जमात नहीं हो रही थी, नाफिले की नमाज के पहली रकअत के दूसरे सजदे में थे कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम उठा और मौला के सर पे ज़रबत लगाई। आसमान पे जिब्रील ने मरसिया पढ़ना शुरू किया कि अरकान दीन मुनादिम हो गया और नबी का भाई मारा गया। फ़िज़ा में आवाज़ गूंजी, क़द क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। ए अज़ादारों, मुझे नहीं मालूम है, मगर ये ख़बर जब बैतुश शरफ में पहुंची तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम हैरान व परेशान है। यही राज था कि इमाम जब जा रहे थे तो इमाम हसन और इमाम हुसैन से कहा था कि बेटा आज की शब तुम्हारा घर में रहना ज़्यादा बेहतर है। ज़ैनब उम्मे कुलसूम हैरान व परेशान है, घबराई हुई भाई के पास आती है, आवाज़ देती, भैया कैसी खबर आ रही है, कैसी आवाज़ सुन रही है? अरे मस्जिद में जाओ, बाबा की खबर लाओ। मैं दत्ते अदब जोड़ के कहूँगा, ए शहजादी, अरे भाई मौजूद है, भेज के बाबा की खबर ले लीजिए। मगर जब करबला में, अरे फ़िज़ाए करबला में क़द क़ुतिलल हुसैनों की सदा बुलंद होगी तो कौन होगा जो मक़तल से भाई की खबर लाएगा? अजब नहीं ज़ैनब आवाज़ दे, अरे मैं खुद एक बुलंदी पे जाऊंगी और वो बुलंदी तले ज़ैनबिया है। तले ज़ैनबिया से ज़ैनब ने वो मंजर देखा, अरे भाई के सीने पे शिम्र सवार पेसरे साथ खड़ा देख रहा है। आवाज देती है, ए पेसरे साथ, अरे तू खड़ा देख रहा है, मेरा माजा यज़ीबा हो रहा है। अजरुकुम अल्लाह। मौला मस्जिद में खाको खून में गलता है। हसन और हुसैन मस्जिद में पहुँचे, इमाम आवाज़ देते मेरे लाल हसन, इन नमाजियों को नमाज पढ़ा दो। देखिए ऐसे हंगामे हालात हैं कि जबकि मौला के सर पे ज़रबत लग चुकी है,
हमारा और आपका ये अगर आलम ऐसा होता तो हम हॉस्पिटल लेके फ़ौरन भागते, कहते कि बाद में नमाज़ पढ़ लेंगे। मगर देखिए जी, तो कितना अहले बैत से नमाज से ताल्लुक़ था। कहा बेटा हसन, सर पे ज़रबत लगी है और खाके मस्जिद को मौला ज़ख्मों में भर रहे हैं और ज़बान पे वही फ़िक्रा है, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और अली क्यों नहीं ये फ़िक्रा कहते? ये शान से अली ने फ़िक्रा इसलिए कहा था, जाए विलादत खाने काबा है और जाए शहादत मस्जिद कूफा। पूरी अली की हयात तैयबा का खुलासा यही, दो घरों, अल्लाह के घरों के दरमियान, काबा अल्लाह के घर का घर और मस्जिद अल्लाह का घर, पूरी अली की हयात तैयबा यही है। इस वजह से अली ने आवाज़ दी, फुज़्तु व रब्बिल काबा। अब अदीज़ो, जब नमाज हो चुकी तो अब चाहने वाले अली को लेके बैतुश शरफ की तरफ चले। बस आखिरी फिक्रा, ख़त्म दुआ। मस्जिद से बैतुश शरफ की तरफ चले तो जो लोग भी गए हैं ज़ियारत करने के लिए कूफा, उन्होंने देखा होगा मस्जिद कूफा से मौला कायनात का घर कोई बहुत दूर नहीं है, करीब ही है। मगर जब करीबे खाना पहुँचे तो आवाज़ देते हैं, ए मेरे लाल हसन, मुझे यहीं रोक दो और इन चाहने वालों से कहो कि यहीं से मुझे रोक दो। इसलिए कि इस आलम में मुझे, जब मेरी बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलथूम मुझे देखेंगी तो डालें मार मार के रोना शुरू करेंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में, अरे मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ नामहरमों के कानों तक जाए। मैं कहूँगा, ए मौला, अरे ये 40 हिजरी का कूफा है, जो चाहे आप वसीयत कर लीजिए, वसीयत पे अमल करने वाले मौजूद हैं। मगर आका, अरे यही सन 7 हिजरी का कूफा होगा, यही ज़ैनब उम्मे कुलसूम होगी, अरे कैदी बना के पिराई जाएगी, इसी कूफा में दारुल अमारा में लाई जाएगी और मुनादी निदा दे रहा होगा, ए कूफा वालो, अरे आओ तमाशा देखो, अली की बेटी ज़ैनब कैदी बना के लाई जा रही। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यनक़लिबून।